ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। चोट कैसे लगी तुझे? सीढ़ियों से गिर गया था साहब जी। वहाँ अंदर जा, चौकी पे बड़े साहब को दिखा कर आ और उनसे लिखवा कर लाना, तभी अंदर जा पाओगे। अरे जाने दो ना। नहीं जाओ अभी। भाभो, वो मैं पूजा की थाली ले आती हूँ, बाद में भीड़ बढ़ जाएगी तो मुश्किल होगी। जा जल्दी कर। बहुत दिमाग लड़ाती हो ना आप। अब जाओ और चतुरी में उलझी रहो, तब तक मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। ये थारी जेब में कुछ भी तो नहीं है जेब में। कुछ भी नहीं। याद है याद है, ये बैटरी वाली कार है, शहर की है, राजकुमार भी लाया मेरे लिए। आजकल के बच्चे भी है ना, शैतान के बाप होते हैं। बैटरी वाली कार है ना, इसलिए डिटेक्टर का अलार्म बज गया। अब मेरी कार तो वापस दे दीजिए।
हवलदार जी। हाँ भाई, रख ले अपनी कार। चल मोहित जल्दी आ। चल आगे निकल। एक्सक्यूज मी सर। सर, चतुरी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं संध्या जी। चतुरी को बॉम्ब स्क्वाड टीम एक सुरक्षित जगह पे लेके गई है। उसके शरीर पर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, आइए। ये उस जगह की लाइव फीड है जहां पर उसे ले जाया गया है। देखो कुछ नहीं होगा, हम है ना, डरो मत। सर, चतुरी तो डर रही है। उसे वहां ले जाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ बॉम्ब को भी तो लेकर जाया जा सकता था। संध्या जी, चतुरी के शरीर से बॉम्ब के पट्टे को इस तरह बांधा गया है कि जब तक हम बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं करते हैं पट्टे को खोल नहीं पाएंगे। और अगर हमने जबरदस्ती पट्टे को खोला तो बॉम्ब एक्सप्लोड भी हो सकता है। क्या मैं चतुरी से बात कर सकती हूँ? एक मिनट। आइए, ये लीजिए। चतुरी, भाभी, भाभी मुझे बचा लो भाभी। मैं मर जाऊंगी भाभी। आपकी चतुरी को बचा लो भाभी। चतुरी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम इन लोगों से डरो मत। ये तुम्हें मारने नहीं, बचाने आए हैं। ये पुलिस वाले हैं। तुम इन्हें अपना काम करने दो। चतुरी, मेरी बात को समझो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। इन्हें अपना काम करने दो। ऑफिसर्स, अपना काम शुरू कीजिए। केवल 25 सेकंड। सर, ये बॉम्ब डिफ्यूज तो हो जाएगा ना? चिंता नहीं कीजिए संध्या जी, ये ट्रेंड ऑफिसर्स हैं। इस तरह के बॉम्ब में क्रिटिकल वायरिंग्स होती हैं, उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी वायर में खतरा हो सकता है। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया।
वेल डन ऑफिसर, गुड जॉब। देखिए, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब खतरे से बाहर है। आइए। थैंक गॉड सर, आज सारे लोगों की जान बच गई। संजय जी, आपने भी इस ऑपरेशन में हमारा बहुत साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चतुरी का वक्त पे मिलना, बॉम्ब का डिफ्यूज होना, ये हमारे लिए बहुत सफलता की बात है। लेकिन हमारा अभी असली काम बाकी है। वो आतंकवादी अभी भी इस भीड़ में शामिल है, और जब तक वो इस भीड़ में शामिल होगा, किसी भी रूप में हमले की संभावना बनी रहेगी। जितना जल्दी हो सके हमें पहुंचना है उस तक। संजय जी, चतुरी यहां पर आने वाली है, आप उसे नॉर्मल कीजिए प्लीज। और उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आतंकवादियों के खिलाफ है तो उससे पूछिए। जी जी सर। चतुरी, भाभी, ठीक तो हो ना तुम? भाभी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझे बाबू के पास जाना है। चतुरी, शांत हो जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। चतुरी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकती हो, ताकि वो आतंकवादी दोबारा किसी के साथ ऐसा ना कर सके, निर्दोषों की जान लेने की साजिश ना रच सके। चतुरी, एक बार अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि कौन थे वो, क्या बातें कर रहे थे। तुम इतने दिन उनकी कैद में रही हो, कुछ तो याद होगा ना, याद करो। भाभी, मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। वो अपना चेहरा ढक के आते थे। ये काफी नहीं है चतुरी, कुछ तो याद करो, कोई चेहरा, कोई नाम, कुछ याद है तुम्हें? कोई तो इन्फॉर्मेशन दो। चतुरी, कुछ तो याद करने की कोशिश करो, उनकी आवाज या कोई निशानी। भाभी, मुझे कुछ पता नहीं, वो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, मुझे बहुत। चतुरी, चतुरी, उठो चतुरी। अरे पंडित जी, आप आ गए। सूरज बेटा, प्रसाद तैयार है। पंडित जी, आप चिंता न करें, पूरे 250 किलो बूंदी तैयार कर दी है। आप पहुंचे, मैं आपके पीछे भिजवा देता हूँ। राजकुमार पपुड़ा, तुम लोग ये प्रसाद की बूंदी ले आके मंदिर के स्टोर में रखवा दो। और हाँ, पंडित जी को यहाँ से बोल भी देना। पपुड़ा, ये उठा। अरे अनुराग, अरे राजकुमार, क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, आरती का समय होता जा रहा है। जल्दी, मैं आया।
संध्या बीननी के पैरों में तो जड़े निकल आ जावे, जहाँ जावे है ना वहाँ जम जावे। रे विक्रम। जी बाबू। अठया जा छोरा, थारी भाभी सानी बुला ले। और सुन, एक काम कर, सूरज ने भी कह दे अगर प्रसादी बन जावे ना तो जल्दी आ जावे। नीचे चाट पकौड़ी की दुकान तो कैसे मुझे मीनूड़ी मीनूड़ी आजा आजा मुझे खाजा खाजा बुला रही थी। अरे ये बहाना सही है। अरे रुकिए जी, भाभो ये कहाँ औरतों के बीच में जाएंगे? आप कहो तो मैं दिखाऊं जेठानी जी को? आज तो गजब बात बोल गई मीना बीननी तूने तो। लागे है थारी माथे की जो छाया है ना यहाँ मंदिर में आके उतर गई, तभी तो बिना बोले काम करने जा रही है। जाकर संध्या बीननी ने बुला कर लिया, और ध्यान रहे कि बड़ी आरती शुरू होने में ज्यादा समय न है, समझी? जी भाभो, मैं यूं गई और यूं आई। जाती हूँ। ठीक तो हो ना चतुरी? आज क्या है, सभी भक्तों की जान खतरे में है। वो आतंकवादी अभी भी हमारे बीच यही कहीं घूम रहा है। ये लोग तो सबके पैर चेक कर रहे हैं। अगर इन्होंने मेरे पैर की चोट देख ली तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अरे साहब बचिए। चोट लगा ली तुम्हें? वो साहब आपको बचाते बचाते मारे को बचाने के चक्कर में तूने चोट लगा ली। चला उधर से पकड़ भाई, ले चल भाई। तुम अगर कोई बात बता सको या कोई पहचान बता सको तो बहुत बड़ी मदद होगी हम सबके लिए। कुछ तो महसूस किया होगा ना, कोई बात, कुछ सुना होगा या कुछ देखा होगा। ध्यान से याद करने की कोशिश करो चतुरी। भाभी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा भाभी। मैं जब भी याद करने की कोशिश कर रही हूँ तो अंधेरा अंधेरा सा नजर आता है। ऐसा होता है चतुरी, तुम इतने दिन उनके पास रही हो, कुछ तो सुना होगा ना। उन्होंने तुमसे नहीं तो किसी और से कुछ बात की होगी, आपस में ही की होगी। कुछ तो याद करो चतुरी, चतुरी याद करो, कुछ तो याद होगा ना। इतने दिन तुम उनके पास रही हो, कुछ तो याद करो। क्या चाट बनाई है, खत्म हो गई। अरे बाबू को तो प्याज की महक दूर से आ जाती है, क्या करूंगी अब? अरे मीठी सुपारी खा ले। ये जेठानी जी इतने सारे पुलिस वालों के साथ क्या कर रही हैं? देखो तो सही,
वहाँ भाभो इंतजार कर रही है और ये है कि थानेदारनी बनी हुई है। हाँ, एक काम करती हूँ, जाके भाभो से इनकी चुगली कर देती हूँ। इन्हें पड़ेगी डांट और मारे को शाबाशी। हाँ, अगर पूछेंगी तो क्या बताऊंगी? देखो तो सही कर के रही हैं।